नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही मुख्यमंत्री सह मंच रे दिव्यशंकर वर्तमान स्वतंत्र विमान जोगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भवानीपटना रे पहुंची। या परे भवानीपटनार OU80 पड़िया रे विजु स्वास्थ्य कार्ड बंटन करिवार कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री को स्वागत करिवा पई बीजेडी एक विशाल रैली बाहरिथिला। महिला माने मुख्यमंत्री को हुलहुली पकाई मंच को स्वागत करिसंती। विजु स्वास्थ्य कार्ड बंटन सभा मंच रे मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र मध्य मंच रे उपस्थित अछंती। मुख्यमंत्री गस्त समय दिव्यशंकर को मंच रे देखिबा को मिलिबो कि नहीं ताहाकु नै गत किछि दिन हेब चर्चा लागि रहिथिला। कारण ममिता मृत्यु प्रसंग रे विवाद घर को आसिथिबारु मुख्यमंत्री कार्यक्रम रे दिव्यशंकर को देखिबा को मिलिबो ना नहीं बोली चर्चा हेउथिला। सकाळे मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल रे मंत्री दिव्यशंकर उपस्थित रही एही चर्चार एक प्रकार पुनच्छेद पकाइथिले। आउ सेतबळे नवीन को कार्यक्रम आरंभ होला सेतबळे दिव्यशंकर को मंच उपरे देखा मिली। ममिता मेहर मृत्युर प्रसंग में प्रबल विरोध सत्वे मंच में गृहमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र उपस्थित अछंती। कलाहांडी रे बीजेपी याकू कड़ा निंदा करने सहित मुख्यमंत्री को अपदार्थ मुख्यमंत्री बोली बीजेपी कर्मी माने कहिसंती। मुख्यमंत्री कलाहांडी जिला गस्त को विरोध करी बीजेपी पक्षर भुवनेश्वर में विशाल शोभायात्रार आयोजन कर दलीय कर्मी माने शोभायात्रा रे नवीन निवास आड़कू जाउथबा बेले सेमानकू शिशु भवन छक निकट में पुलिस अटकाई। देखा प्रवृत्ति खबर 9 वर्ष भितर पानी रे बुड़ीजिब एही 9टी सहर तालिकार कोलकाता सहर 9 वर्ष मध्य विश्वर नक्शारू गायब होइजिब 9टी सहर। चिंताजनक विषय होछि एही 9 गोटी सहर मध्य कोलकाता सहर सामिल रही। दिनकू दिन ग्लोबल वार्मिंग रे परिवर्तन होबार लागिछि जोंथिपई समुद्रर जलस्तर ऊपर को बढ़ुछि। क्लाइमेट सेंट्रल नामक एक प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट प्रकाश करी कहिछि ग्लोबल वार्मिंग रे हेउथबा परिवर्तन पई आगको एक बड़ विपद आसुछि। समुद्रर जलस्तर बढ़ुछि तेणु आगको 9 वर्ष भितर 9टी सहर पानी रे संपूर्ण बुड़ीजिबार संभावना रही। तेबे आसंतु जानिबा केउ केउ सहर आड़कू एही विपद माड़ी आसुछि। एम्स्टरडाम द नेदरलैंड राजधानी एम्स्टरडाम रॉटरडम एवं हांग भली सहर गुड़िक कम उच्चतार रही। समुद्रर जलस्तर जो भाव में बढ़ी चली ताकू नहीं अनुमान कि आउ कईटा वर्ष पर यह सुंदर सहर गुड़िक पानी रे लीन हो डैम बैरियर फ्लड गेट यह अटकई पारिबनी। से भली अमेरिकार न्यू ओरलिन्स इटालीर भेनिस वियतनाम हो ची मन्ना सिटी थाईलैंड बैंकॉक गुएनार जॉर्जटाउन अमेरिकार साबना भली सहर आसंता 9 वर्ष मध्य विश्व नक्शारू लिभिजिब। या सहित भारतर एक प्रमुख सहर रही जहाँपर यही विपद रही जहाँकि रही कोलकाता। पश्चिमबंगर राजधानी कोलकाता एवं ता आखपाखर जमी सबुठु अधिक उर्वर बोली पूर्वपुरुषरू ख्याति रही। किंतु जदि क्लाइमेट सेंट्रल रिपोर्ट उपरे नजर पकाइबा तेबे एही सहर किछि वर्ष मध्य समुद्र पानी रे बुड़ीजिबार संभावना रही। देखा प्रवृत्ति खबर दिवंगत राजनेता सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण पीवीसी सिंधु को पद्मभूषण जानतु पद्म पुरस्कार तालिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2020 पर मनोनीत व्यक्तित्व को पद्म सम्मान में सम्मानित कर पूर्व वर्ष तालिका घोषणा कर भिन्न भिन्न क्षेत्र में विशेष योगदान देथिबा मोट 119 जन व्यक्तित्व को यह सम्मान में सम्मानित कर 3टी श्रेणी रे पद्म विभूषण पद्मभूषण और पद्मश्री सम्मान में सम्मानित नियाଯାଇଛି। चलित वर्ष दिवंगत महिला राजनेता सुषमा स्वराज को मरणोत्तर पद्म विभूषण सम्मान दिया। यह सम्मान को तांको झियो बासुरी स्वराज ग्रहण करिसंती। सेहिपरि चिकित्सा क्रीड़ा संगीत अभिनय विज्ञान क्षेत्र विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति को यह सम्मान दिया। यही क्रम विश्व क्रीड़ा कुंभ ओलंपिक्स से चलित वर्ष भारत पर पदक आनिथिबा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को पद्मभूषण सम्मान दिया। ओलंपिक्स व्यतीत अनेक अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा रे भारत पर गौरव आनिछंती सिंधु। देखा प्रवृत्ति खबर याडू सियाडू कहले तमर जीभ काटिदेबू
କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସଭାପତି ବନ୍ଦୀ ସଞ୍ଜୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିଲେ ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କେସିଆର କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କେସିଆର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଓ ସୂଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 58 ବର୍ଷରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କିଶୋର ରଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲା ସମ୍ବାଦ ପରିବାର। ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଶୁଣା କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କିଶୋର ରଥଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ବାଦ, କନକ ନ୍ୟୁଜ, ମଞ୍ଜରୀ ଟିଭି ଓ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟର କର୍ମଚାରୀ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଭୋର ସମୟରେ କିଶୋର ରଥଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 59 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ପୁରିଲା 5 ବର୍ଷ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସହ ବଢ଼ିଛି ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ 5 ବର୍ଷ ପୂରିବ। 2016 ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏହା ଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କଳାଧନ ରୋକିବା, ଜାଲ ଟଙ୍କା କାରବାର ମୁକାବିଲା ଓ ନଗଦ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରି ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଏହା କେତେ ସଫଳ ତାହା ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଦେଶବାସୀ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ସହିତ ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 860 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 68% ଜମିରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ 74 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛି। କପା ଉତ୍ପାଦନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏବର୍ଷ କପା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଭଲ ଦାମ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର 14 ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟ ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସୂଚନା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାରିଖ। 2021 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଭୋଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 29ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। କୌଣସି ଦାବି କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। 24ରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଫଇସଲା କରିବେ। ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେମାନେ 29ରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ବିଡିଓ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଫଇସଲା କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତାପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ।
ओडिशा को नहीं बात्या भय आसंता 9 तारिख दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होगा संभाव्य लघुचाप बात्यार रूप नहीं पारे। लघुचाप सृष्टि पर यह शक्तिशाली हुई 10 तारिख राति कि 11 तारिख दिन में बात्यार परिणत हो। प्रतिवर्ष यही मासरे बात्या किंबा लघुचाप होता बेले बर्तमान समुद्रर तापमात्रा अधिक रही तेणु लघुचाप बात्या रूप नेबार आशंका रही पाणीपाग विभाग मॉडल सूचना देछि। यदि लघुचाप बात्यार परिणत हुए तेबे ओडिशा उपरे यार सीधासलख प्रभाव रहिबो ना नहीं प्राथमिक आकलन कर जाइछि। बात्या हेले या तमिलनाडु स्थलभाग छुई और श्रीलंका आड़ को मुहाइब बोली भारतीय पाणीपाग मॉडल जनापड़ी। तेज आगामी 12 घंटा मध्य बात्या को नहीं अधिक डिटेल्स इनफर्मेशन जनापड़। देखा पड़ती खबर जापान रे हेलोविन आतंक मुखाफेंदी आसी ट्रेन रे आक्रमण कला जोकर। जापान रे जोकर आतंक यही प्रसंग को नहीं अंतर्जातीय स्तर में चर्चा जोर धरी। जोकर मुखारे जड़े युवक आसी अचानक एक ट्रेन भितर रही यात्री आक्रमण करथिला। अनेक गुरुतर आहत होते जीवन बचाक लोके दौड़ू दलाचकटा परिस्थिति उपजिला। प्रकृत घटना थिला एहिपरी। निकटरे दुनियार अनेक देश में हेलोविन नाम कार्यक्रम चलुला। यही पर्व विशेषकर ख्रीष्टान धर्मावलम्बी देश मानक पालन कर जाए। एठिकार लोकों विश्वास रही जे हेलोविन राति जागी उठती सबु प्रेतात्मा आउ लोक डराई था। हेले ही प्रेतात्मा को घौड़ाइबा को साधारण जनता मध्य जोकर मुखा किंबा भूत मुखा पिंधि एमान को घौड़ा था जहाँ सेठिकार एक लोकप्रिय संस्कृति। एथिपाई जापान विभिन्न स्थान में चली हेलोविन पार्टी। हेले यही समय एक ट्रेन रे एपरी किछि घटिला जहां नहीं लोकों मध्य हईचई सृष्टि होईगला। ट्रेन टी शिबुआ जिलू टोकियो को जाउथिला। हेलोविन पार्टी पई शिबुआ बेस प्रसिद्ध। ट्रेन भितर यात्रा करुथिले शिबुआरे आयोजित हेलोविन पार्टी जोग दैथिबा लोके। एमानक मध्य अधिकांश थिले युवक। ट्रेन भितर को जोकर मुखा पिंधि 24 वर्षीय जड़े युवक भी बसीथिला। कई किछि बुझिबा आगु यात्री उपर आरंभ कर दैथिला आक्रमण। हाथ में थिला छुरा ज्वलनशील लिक्विड और लाइटर। अनेक यात्री आहत होइथिले। अन्य माने विकट में दौड़ुथिले। दुर्बृत्त को रेलवे पुलिस गिरफ करथिला। पुलिस आगे दुर्बृत्त जहाँ बयान कला ताहा आपन को चकित कर। देखा प्रवृत्ति खबर रोषे गैस सब्सिडी को नहीं सरकार कले नुआ प्लान। जानतु केमिति मिलिबो टंका। दिनकु दिन वृद्धि पाउथुवा महंगा माडरे एलपीजी सिलिंडर सब्सिडी को नहीं साधारण लोकों मध्य अनेक आशा रही। एभली परिस्थिति मध्य लोकमानकु एक बड़ खबर मिल पारे। एबे यहाँ चर्चा लगी रही एलपीजी रोषेई सिलिंडर मूल्य 1000 टंका छुई पारे। मात्र एलपीजी सिलिंडर मुद्रास्फीत वृद्धि नहीं सरकार पक्षर एपर्यंत कौन सूचना सामना आसी ना। चलित मासरे कमर्शियल गैस दर वृद्धि पाई किंतु सरकार अभ्यंतरीण मूल्यांकन सूचाई देउछि जे सिलिंडर पर ग्राहक 1000 टंका पर्यंत देवाक प्रस्तुत अच्छा। सूचना अनुसार सरकार 2टी उपाय एलपीजी सिलिंडर उपर निष्पत्ति नहीं पारे। प्रथम सरकार सब्सिडी बिना सिलिंडर जोगाइबा उचित। द्वितीयतः केतेक मनोनीत ग्राहक सब्सिडीर सुविधा दिया उचित। सब्सिडी देवा नहीं सरकार एपर्यंत किसी स्पष्ट सूचना दे ना किंतु एपर्यंत मिलता सूचना अनुसार 10 लाख इनकम नियम बलवत्तर रहिबो एवं उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी माने सब्सिडी लाभ पाई। कहि रखुछु जे बाकी लोकंक पई सब्सिडी शेष होबाकु जाउछि। एठारे कहि रखुछु जे गत किछि मास धरी केतेक स्थान रे एलपीजी उपरे सब्सिडी बंद हो जाइथिला एवं एही नियम मे 2020 रु चली आसुछि। अंतर्जातीय बजार में कोरोना महामारी समय अशोधित तैल एवं गैस मूल्य क्रमागत भाव ह्रास पाइबापी ही यह पदक्षेप नि तेबे पर्यंत सरकार एलपीजी सिलिंडर उपरे सब्सिडी संपूर्ण बंद करना। देखा पड़ती खबर सरकारी कर्मचारी जरूरी सूचना पुणी लागू है नियम। कोविड महामारी समय सरकारी कर्मचारी को दि जाउथुवा सुविधा बर्तमान रद्द होगाकु जाउछि। रिहाती गुड़िक 8 नवेम्बर अर्थात आज समाप्त होउछि। बर्तमान सरकारी कर्मचारी को ऑफिस रे पूर्ण समय अटेंडेंस पंजीकरण करने को पड़िबो। अटेंडेंस पई बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पुणी लागू कर जाइछि। बायोमेट्रिक अटेंडेंस संबंध में समस्त केंद्रीय कार्यालय विज्ञप्ति जारी कर जाइछि। भारत सरकार को डेपुटी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया अनुजाई कोरोना महामारी को दृष्टि रखी ऑफिस रे कम संख्यक कर्मचारी को डाकिबा एवं कार्य समय ह्रास करने भली रिहाती रद्द हो जाइछि। बर्तमान नवेम्बर 8 तारिख अर्थात आज प्रत्येक कर्मचारी को बायोमेट्रिक उपस्थान पंजीकरण करने को पड़िबो। एथिबे केंद्र सरकार संपूर्ण गाइडलाइन जारी करिसंती। गाइडलाइन अनुसार बायोमेट्रिक मेसिन निकट रे सैनिटाइजर रखिबा निहाती आवश्यक। समस्त कर्मचारी अटेंडेंस पंजीकरण पूर्व एवं परे सैनिटाइजर सहित हाथ सफा करेंगे। कर्मचारी माने बायोमेट्रिक अटेंडेंस पंजीकरण करने बेले निज मध्य 6 फुटर दूरता बजाय रखा पड़िबो। समस्त कर्मचारी को मास्क पिंधिबा अर्थात सबुबले मुह घोड़ाइबा रखिबा जरूरी। बायोमेट्रिक मेसिन टॉप पैड बारंबार सफा करने नियुक्त कर्मचारी को नियोजित कर
कोविड बंधुत्वपूर्ण आचरण बजाय रखापी से उपस्थान पंजीकरण करने को आसुवा कर्मचारी मार्गदर्शन करेंगे। देखा प्रवृत्ति खबर नवेम्बर में 17 दिन बंद रही बैंक। नवेम्बर मासरे अनेक दिन बैंक बंद चलित सप्ताह 5 दिन बंद रही बैंक। विभिन्न पर्वपर्वाणी जो विभिन्न राज्य में अनेक बैंक शाखा बंद नवेम्बर मासरे बैंक गुड़िक मोट 17 दिन बंद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई किछि दिन उल्लेख करथिला जे नवेम्बर मासरे बैंकिंग ऑपरेशन बंद किंतु ऑनलाइन बैंकिंग सेवा भी जारी रहिबो। विभिन्न राज्य में यह सप्ताह बैंक गुड़िक मोट 5 दिन बंद देखा प्रवृत्ति खबर आसंता जारी हेब सीबीएसई 10th और द्वादश परीक्षार्थी रोल नंबर। जानतु परीक्षार संपूर्ण विवरणी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पक्षर शुक्रवार दिन 10th और द्वादश टर्म 1 परीक्षा को नहीं दिशा निर्देश जारी करिसेंती। एथिरे कहुଯାଇଛି नवेम्बर डिसेम्बर में हेबाकु थिबा परीक्षा पई सीबीएसई पक्षर नवेम्बर 9 आसंता काली ठारू रोल नंबर अपलोड कर निर्देशावली मुताबक परीक्षा 45 ରୁ 50 दिन पर्यंत चलिबो। परीक्षा करिया परे सही दिन ही कॉपी चेक करी छात्र छात्री अंक अपलोड करने को हेबो। तेबे 12 श्रेणी पिलांक परीक्षा 114टी विषय उपरे हेबाकु थिबा बेले 10th श्रेणी पिलांक परीक्षा 75टी विषय उपरे हेबो। सीबीएसई द्वारा नवेम्बर 16 ରୁ द्वादश और 17 ରୁ 10th श्रेणी पिलांक माइनर विषय परीक्षा आयोजित करिजिबो। बाकी मुख्य विषय गुड़िकर परीक्षा 10th पिलांक पई नवेम्बर 30 ରୁ आरंभ हेबाकु थिबा बेले द्वादश श्रेणी परीक्षा डिसेम्बर 1 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। सेहीपरि टर्म 2 परीक्षा मार्च एप्रिल 2022 रे हेबाकु जाउछि। 50% सिलेबस रु टर्म 2 परीक्षा रे प्रश्न पचरा जीवो। तेबे टर्म 1 परीक्षा 90 मिनिट रहिबो। परीक्षा रे छात्र छात्री माने सेमानको उत्तर ओएमआर सीट रे देबे। सेहीपरि टर्म 2 परीक्षा 2 घंटा हेबो। प्रवृत्ति खबर अल्पके बर्तिले प्रधानमंत्री घर उपरे ड्रोन आक्रमण। अल्पके बर्तिले सुरक्षाकर्मी आहत। प्रधानमंत्री बासभवन उपरको हो जाइछि ड्रोन आक्रमण। इराक प्रधानमंत्री बासभवन उपरे ड्रोन आक्रमण। यही ड्रोन आक्रमण बागदार ग्रीन जोन रे अवस्थित प्रधानमंत्री बासभवन रे घटी एभली अघटन। घटनारू प्रकाश जे रविवार सकाळे इराक प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी घरे ड्रोन आक्रमण होइथिला। घटना रे प्रधानमंत्री अल्पके बर्ती जाइथिबा बेले तांकर अनेक सुरक्षा अधिकारी आहत होइथवा इराक सेना पक्षर स्पष्ट होइछि। ए संपर्क में प्रधानमंत्री ऑफिशियल अकाउंट रे स्पष्ट होइछि। इराक सेना पक्षर कहुଯାଇଛି जे बागदाद रे प्रधानमंत्री बासभवन रविवार सकाळे टार्गेट कर जाइथिला। एथिरे प्रधानमंत्री टार्गेट कर जाइथिले सुदा कोनोसी मते प्रधानमंत्री सेठारू पळाई जाइथिले। प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी को हत्या करने यह एक प्रयास थिला। तेबे कौन पर एभली कांड घटी घटनार कौन सूचना मिल न बेले एथिपाई किए दायी कौन स्पष्ट होना। घटना घटी स्थान में प्रधानमंत्री बासभवन समेत सेठारे आहरी अनेक सरकारी भवन एवं विदेशी दूतावास रही। देखा प्रवृत्ति खबर पंचायत लड़ई केते टंका दरकार हुए मत देले सरपंच आशायी। एथर व्ययबहुल हेब कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कारण प्रार्थी खर्च सीमा बढ़ाइबा सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव आसी। सरपंच सर्वाधिक खर्च सीमा 80,000 थिबा बेले एहाकु 2 लाख करने को दाबी होइछि। 2017 मसीह केते अर्थ खर्च करिसंती आ एबे जदि निर्वाचन सम्मुखीन हेबे तेबे केते खर्च करने को पड़िबो ताहा कहिसंती राज्यर विभिन्न अंचलर सरपंच। केन्द्रापड़ा कि अस्तरंग हेउ सुंदरगढ़ कि मालकानगिरी प्राय सबु अंचल गोटे कथा जानिबा को मिली। सरपंच निर्वाचन बेस महंगा जमिति कुहाजाए ताठारु ढेर अधिक खर्च होता निर्वाचन रे हेबाकु जाउछि। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एने राज्य निर्वाचन कमिशन पक्षरु प्रक्रिया आरंभ हो गलानी। आज होइतवा सर्वदलीय बैठक में राजनैतिक दलगुड़िक अनेक प्रस्ताव मध्यरु प्रार्थी खर्च सीमा वृद्धि प्रस्ताव चर्चा बढ़ाई। प्रमुख प्रस्ताव मध्य रही प्रार्थी निर्वाचन खर्च सीमा वृद्धि। जिला परिषद प्रार्थी खर्च 2 लाख ରୁ 5 लाख टंका करिबा। समिति सभ्य और सरपंच प्रार्थी खर्च 80,000 ରୁ 2 लाख टंका करिको वृद्धि। अधिक 2 घंटा भोटिंग समय वृद्धि पे दाबी। वार्ड स्तर में भोटर लिस्ट प्रस्तुत। मद मुक्त निर्वाचन पर आसी प्रस्ताव। एपटे प्रस्ताव गुड़िक उपरे विचार विमर्श कर निष्पत्ति नेबे बोली कहिसंती राज्य निर्वाचन कमिशनर आदित्य पाढ़ी। प्रवृत्ति खबर कहीं फिल्म इंडस्ट्री गायब हो जाइथिले भाग्यश्री खुलासा कले अभिनेत्री। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री पुणी थे बड़ परदा को फेरी। प्रायतः 1 दशक पर एबे परदारे नजर आसिछंती। हेले तांकु फिल्म थलाइबारे मध्य देखा मिलता। 2010 रे भाग्यश्री को शेष थर पर रेड अलर्ट टबी दैन रे देखा मिलता। स्वास्थ्य संबंधी समस्या कारण भाग्यश्री न्यूट्रिशन और फिटनेस उपरे पाठ पढ़ुथिले।
हेले एक साक्षात्कार में भाग्यश्री कहते कि फिल्म इंडस्ट्री निजक दूरे रखी कहीं। भाग्यश्री कहते कि 2014-15 रे लटाओ निशार सुटिंग होता। यही समय निज हाथ को मुव अर्थात बुलाई पार नी। पाखापाखि यह वर्षे पर ठीक होता। स्टेफोर्ड यूनिवर्सिटी न्यूट्रिशन और फिटनेस पाठ पढ़ी। यापर डॉक्टर सर्जरी कहते किंतु यह मुझे ठीक कर जो डॉक्टर बहुत शौकर विषय थिला जो से बहु वर्ष धरी इंडस्ट्री दूरे रही। 1999 रिलीज होता फिल्म मैंने प्यार किया। फिल्मटी दर्शकों मन को बेस छुईला कहीं यही फिल्म रे भाग्यश्री पिलालियामी गुण तांको सुंदर चेहरा जो हिट होता। यही फिल्म जरिए इंडस्ट्री रे पाद थापिथिले। यह व्यतीत से तांकर प्रथम फिल्म रे बेस्ट डेब्यूर फिल्म फेयर अवार्ड पाइथिले। ठीक 32 वर्ष पूर्व जमिति थिले आज भी देखा जाउछंती से।